और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है। मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया और इसीलिए अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अकेले अब अपने दम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती हुई मैं नजर आऊंगी, क्योंकि मेरी किसी भी बात को इंडी गठबंधन में माना नहीं गया। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया नाम हमने दिया था। बहुत दुख की बात है कि जब हम मीटिंग में जाते हैं तो लेफ्ट पार्टी मीटिंग को कंट्रोल करती है, जिसके साथ हमने 34 साल लड़ाई लड़ी। हम उसकी कोई सलाह नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने चुनाव मजबूत क्षेत्रीय दलों के ऊपर छोड़ने की बात कही थी और यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे तो 300 सीट पर अकेले लड़ ले, उसमें क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का साथ देंगी। हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का। हम जब मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा। हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। और इस बीच मांझी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। 25 जनवरी के बाद खेला होगा, ये जीतनराम मांझी का कहना है। कोई ना कोई बड़ा खेला होगा, आज ही जेडीयू से खेला शुरू हो सकता है। तो बड़ा संकेत दिया है जीतनराम मांझी ने और कहा है कि 25 जनवरी के बाद से बिहार में खेला होगा और ये बड़ा खेला होगा। वहीं इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, तो जीतनराम मांझी का कहना है कि बिहार में खेला होगा। 25 जनवरी तक बिहार में कोई बड़ा खेला होगा। रही बात कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि बिहार कुछ तो सियासी खिचड़ी यहां पर पक रही है। पारस ने कहा कि खरमास बीत चुका है और इस महीने के अंत में जो भी होगा बिहार के लिए और एनडीए के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर परेशान है। ऐसे में एनडीए में उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश कुमार पर जनता का भी भारी दबाव है कि वे आरजेडी का साथ छोड़ दें। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट नहीं किया कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर के बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। समस्तीपुर से खबर है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से बात की। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बधाई दी है। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को सपरिवार अपने आवास पर आने का निमंत्रण दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न देने का ऐलान किया है। राहुल ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने कहा, सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न है और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के नतीजों को बीजेपी सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। वहीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम नीतीश ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे। नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है, वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद की तरफ से भी पोस्ट किया गया और उन्होंने लिखा कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई। आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ में बढ़ाया गया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। लालू प्रसाद यूपीए सरकार चलाते थे, लालू प्रसाद को क्यों ध्यान नहीं आया कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जाए। लालू भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए थे, कर्पूरी ठाकुर को कैसे सम्मानित करते। नीतीश कुमार पर संजय जायसवाल ने कहा, एनडीए में लंबे समय तक साथ रहे, नीतीश भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। कितने बार उनके शिष्य लोग इस लोकसभा को चलाए हैं, वर्चुअली लालू जी ही चलाते थे यूपीए सरकार में। उसके बावजूद कभी उनके ध्यान में नहीं आया कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के इतने आकंठ में डूबे हुए थे कि वह कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित कैसे करते। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है और जो काम करते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी भी वैसे ही स्वरूप थे और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज भारत रत्न दे करके पूरे बिहार की जनता को सम्मानित किया। लालू जी जितना कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह के ऋषि व्यक्ति थे और जिस तरह से भ्रष्टाचारी लालू जी हैं, तो जब आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाते हैं तो आपकी सोच भी उसी तरह की हो जाती है। और आज लालू जी की सोच कर्पूरी ठाकुर के शिष्य की नहीं है, बल्कि उनकी सोच हिंदुस्तान के सारे घोटालेबाजों को शरण देने की है। नीतीश जी की सोच आपको सही लग रही है? इस एनडीए के शासन में वो भी बहुत समय तक हम लोगों के साथ रहे हैं। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, वह नरेंद्र मोदी जी के इस कदम की तारीफ करेगा ही करेगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हमारे सालों की मांग पूरी हुई है। इस मांग के लिए लालू प्रसाद, मैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार मांग करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना और इसके अनुसार लागू किए गए आरक्षण के दबाव में कर्पूरी। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कर्पूरी ठाकुर को लेकर जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाता हुआ जेडीयू की तरफ से। और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे।
जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे पार्टी के आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से विनम्र निवेदन है कि आदरणीय माननीय उमेश कुशवाहा जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी को स्वागत करेंगे बुके देकर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से विनम्र निवेदन है कि आदरणीय माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को आप अभिवादन कीजिए पुष्प गुच्छ देकर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तैल चित्र देकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना बीजेपी ऑफिस में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और बड़ी खबर इस वक्त, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सुशील कुमार मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सादगी की प्रतिमूर्ति थे कर्पूरी ठाकुर। नरेंद्र मोदी ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुशील मोदी का लालू प्रसाद पर भी इस दौरान जोरदार हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद एमओआई तक ही सिमट कर रह गए। यही लोग कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे। मोदी और नीतीश के करीब आने पर भी सुशील कुमार मोदी की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के करीब आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब नीतीश कुमार को साथ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये तमाम बयान सामने रखे गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में आखिर अब बचा क्या है? बचा खुचा अति पिछड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। नीतीश के बीजेपी के साथ आने की खबर बेबुनियाद है। इस तरह की दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। अपनी जिंदगी में गालियां काफी खानी पड़ी हैं। जब आरक्षण लागू किया तो समाज का एक तबका सड़कों पर चलाया, क्या क्या गालियां नहीं दी कर्पूरी जी को। और एक राजनेता जो अभी बिहार के सुप्रीमो हैं वो तो उनको कपटी ठाकुर कहा करते थे और आज उनके वारिस बने हुए घूम रहे हैं। तो कर्पूरी जी को बहुत अपमान झेलना पड़ा है, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी को अपमान झेलना पड़ा। ये देखिए, लालू यादव कभी भी सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोगों में नहीं रहे। इनका सामाजिक न्याय केवल एमवाई तक सिमट कर रह गया। एक समय में तमाम अति पिछड़ी जातियां लालू यादव के साथ थी, क्यों छोड़कर चली गई? क्यों लालू यादव केवल एमवाई में सिमट गए? और यही लोग थे जो कर्पूरी जी को गालियां देते, कहते थे कपटी ठाकुर है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के ही बहाने से ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फिर से करीब आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई करीब आने का विषय नहीं है। दोनों दो अलग अलग चीज है और इसलिए कोई नीतीश कुमार के करीब आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हम क्यों नीतीश कुमार को साथ लेना चाहेंगे? उन्हें बचा क्या है? उनके पास जो बचा कुछ अति पिछड़ा वोट था वो तो बीजेपी की तरफ सिमट गया। तो इसलिए मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये जो स्पेकुलेशन है कि नीतीश कुमार नजदीक आ सकते हैं, नजदीक आ रहे हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, गलत है और कहीं दूर दूर तक कोई इस प्रकार की बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से मिला है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और पिता पुत्र दोनों कांग्रेस की गोद में खेल रहे थे, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को यह सम्मान क्यों नहीं मिल पाया? गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर जैसे महान जननायक नेता के नाम को बेचकर वोट हासिल करना चाहते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर परिजनों में अपार खुशी देखी जा रही है। पटना में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। भारत रत्न देने की खबर मिलते ही पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती मनाई जा रही है और कर्पूरी की जयंती पर हर पार्टी अपनी ताकत को दिखा रही है। जेडी की बात करें तो आरजेडी ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आरजेडी नेताओं का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भले ही केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है, लेकिन गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई लालू लड़ते रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारी भी पूरी की गई। तो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर जेडीयू ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और जेडीयू का यह दावा है कि रैली में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। रैली को लेकर जेडीयू में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। और ये रैली तब आयोजित हो रही है जब केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और माना जा रहा है कि इस रैली में नीतीश कुमार के भाषण में बड़ा इशारा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। तो जेडीयू की रैली को लेकर जेडीयू में उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिखा। मंत्री लेसी सिंह ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बीजेपी भी कर्पूरी जयंती पर समारोह का आयोजन कर रही है। मिलर स्कूल ग्राउंड अलॉट नहीं होने के बाद बीजेपी वीरचंद पटेल पद पर जन्म शताब्दी समारोह मना रही है। बीजेपी ने रथ तैयार किया है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी ने आयोजन के लिए जिस मैदान का आवंटन कराया था, उस मैदान पर अब जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। जेडीयू की ओर से उसे अब तक छोड़ा नहीं गया और इसी वजह से इस मैदान पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम नहीं हो पाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर बेटे रामनाथ ठाकुर, एमएलसी तरुण कुमार समेत गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। श्री नीतीश कुमार भी उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम जाएंगे और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि अब बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के भी कश्मीर लौटने की उम्मीद जग गई है। अनुपम खेर के इस बयान का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी समर्थन किया है और कहा है कि अनुपम खेर ने न सिर्फ कश्मीर फाइल फिल्म की है, बल्कि उन्होंने उसे जिया भी है। इसलिए भी उनको उम्मीद है कि वे भी कश्मीर जाएंगे। ने कश्मीर को देखा है, कश्मीर फाइल फिल्म केवल नहीं बनाया, उन्होंने जिया है कश्मीर फाइल फिल्म में। उन्होंने वो संवेदना उनके अंदर है, इसीलिए ये बोल रहे हैं। उन्होंने देखा है कि किस ढंग से कश्मीरी लोगों को निकाला गया, मारा गया, उसके साथ दुर्व्यवहार, रेप किया गया, जिसको बोल नहीं सकते। उनके मन में पीड़ा है अपने मातृभूमि में लौटने का। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्मीदें जग गई है कि अब राम जन्मभूमि अगर में राम के प्राण की प्रतिष्ठा हुई है, अब हम भी अपने घर वापस आ सकते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।